देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में जुट चुकी हैं। ममता बनर्जी कल दिल्ली में एक बैठक करने जा रही हैं, जहां बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। तो कौन कौन होगा इस बैठक का हिस्सा, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2021 में पश्चिम बंगाल में मिली शानदार जीत के बाद से ही टीएमसी चीफ ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हुई हैं और इसी कवायद को आगे बढ़ाते हुए ममता बनर्जी आज दिल्ली पहुंच गई हैं। सीएम ममता के एजेंडे में इस बार राष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार को जीत दिलाना है, जिसको लेकर ममता ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। 15 जून को होने वाली इस बैठक के लिए 22 विपक्षी दलों को ममता खत लिखकर न्योता भेज चुकी है। कांग्रेस की तरफ से इस बैठक में वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल होंगे। इसके अलावा आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। वैसे विपक्ष के उम्मीदवारों की रेस में शरद पवार सबसे आगे थे, लेकिन अपनी उम्मीदवारी को लेकर शरद पवार ने इनकार कर दिया है। तो वहीं महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज शिवसेना भी ममता की बैठक में शामिल होगी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए बिहार से आरजेडी के तेजस्वी यादव सहित दूसरे राज्यों के कई विपक्षी नेता भी शामिल होंगे। तेजस्वी यादव बैठक में शामिल होने के लिए मंगलवार को ही दिल्ली पहुंच गए हैं। ममता बनर्जी ने ये बैठक 15 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शाम 3 बजे बुलाई है। ममता बनर्जी ने शनिवार को सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, केरल के सीएम और वाम नेता पिनाराई विजयन, ओडिशा के सीएम और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत 22 नेताओं को चिट्ठी भी लिखी थी। कांग्रेस सहित सभी गैर बीजेपी दलों को एक मंच पर लाने की रणनीति के तहत ममता बनर्जी इस बैठक का आयोजन कर रही हैं। हाल के महीनों में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की ओर से लगातार बैठकें और मुलाकात की गई है। दरअसल इस बार राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए जितने वोटों की जरूरत है, उससे एनडीए गठबंधन को 13,000 वोटों की और जरूरत है। इसी कारण विपक्ष चाहता है कि आपसी सहमति से बीजेपी नीत एनडीए को मात देने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार उतारा जाए। पहले ही मुश्किल में फंसी बीजेपी की ममता बनर्जी ने और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में कल होने वाली बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।